नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 44 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पर दो केस जो हैं वो जो है किए हुए हैं, क्या उनके रिजल्ट क्या रहेंगे। एक नौकरी से रिलेटेड है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पति ने धोखे से इनका मकान जो था वो हड़प लिया है, तो वो कब तक सारी चीज़ें ओके होंगी। बाकी जो है सेहत और बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें दिख रही हों तो वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। और नौकरी का जो केस है वो कब तक जो है वो भी ख़त्म होगा, सुलटेगा, वो भी बता दीजिए। तो वो भी देखेंगे। पहले हाथ को पकड़ लो। हाथ में सूर्य पर्वत पर देखो, बहुत ज़्यादा देखो, या तो सूर्य रेखा ना हो, ठीक है। अगर है और उस पर कोई दिक्कत आ रही है, यानी दिक्कत का मतलब क्या होता है, एक रेखा या तो ये जैसे ये डॉट पड़ गए, ये रेखा ये डॉट पड़ गए, या यानी इन तरीके की जो चीज़ें चलती हैं ना, जैसे इस पर ये सब दिक्कत है। अब ये सूर्य जो होता है ना, ये हस्बैंड वाइफ के लिए और सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, ये इनके लिए रिप्रेजेंट करता है, तरक्की के लिए करता है। डिस्टरबेंस अगर इसमें ज़्यादा हो तो डिस्टर्ब रहता है आदमी, ठीक है। ये इसके लिए तो यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ देखो। अब इसको कैसे समझेंगे कि जितनी मर्जी दिक्कत है लेकिन फिर भी ट्रायंगल बन जाता है, यहाँ पर फिर ट्रायंगल बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है। तो इट मीन्स इनकी लाइफ में कोई चीज़ें मिलेंगी, होंगी सही, अच्छी चीज़ें होंगी तो सही, लेकिन पहले डिस्टरबेंस आएगी, उसके बाद ही वो चीज़ें उनको मिलेगी। पहले डिस्टरबेंस आएगी। अब इसको कैसे पकड़े, देखो। सबसे पहले ये पुश्तैनी यानी घर, इस साल पर कोई ना कोई बीमार था जिस ढंग से, और अगर ये रेखा इसके साथ नहीं टच होती ना, तो यहाँ पर उस व्यक्ति की बीमारी बढ़ती नहीं और उसे कुछ होता नहीं। तो ये जो समय था 12 साल, ये 14 साल, यहाँ इनकी बीमार बहन थी, बीमार हुई और यहाँ पर वो ख़त्म हो गई। तो ये एक गलत साइन है ना। कोई भी एक रेखा या चिन्ह अगर डिस्टर्ब्ड है और उसके साथ वो रेखा जुड़ी है तो वो प्रॉब्लम को एनहेंस करती है, बढ़ाती है। और उसके बाद यहाँ पर ये काला धब्बा पूरा का पूरा, ये समय अच्छा नहीं गया होगा। अब एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल घर को रिप्रेजेंट करता है। कोई घर चेंज करना 15 से 16 साल, ये वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक रेखा बनी है, ये पढ़ाई से रिलेटेड रेखा है। इस पर जा तो सारी ऊपर की रही है रेखाएं, लेकिन यहाँ पर भी राहु का प्रभाव है। मैंने कहा भाई से रिलेटेड, क्योंकि देखो ऐसे में होता है ये बच्चा होता है। इस वक्त तो शादी भी नहीं हुई है, अब नहीं हुई है तो ये क्या है, भाई बन जाएगा। समझ रहे हो। मैंने कहा इसे कोई दिक्कत आई होगी, भाई बहन को कोई दिक्कत है, हाँ जी वो भाई फेल हुआ था, ठीक। अब जब कोई इन रेखाओं पर, ये जीवन रेखा थी ना, घर बनाया पहले जीवन रेखा, इस पर काली रेखा बन गई है, तो अब ये क्या करती है, यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाएगा घर पर। तो मैंने कहा कि 18-19 में कोई घर पर बीमार मम्मी पापा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है। अब ये स्टडी की रेखाएं तो हैं, ये जो स्टडी की रेखा, अब इसके ऊपर कोई ट्रायंगल बनता है और रेखा टर्न करती है तो कहीं जाता भी है कोई। हाँ, ये मैं स्वर्ण सो जगह पर एक बारी गई थी, ठीक। अच्छा, अब समय को समझते हैं। यहाँ पर देखो, आप लोग कैसे कुंज रेखाओं को पकड़ते हो। ऐसे हाथ में क्या कुंज रेखा या शादी को पकड़ा जा सकता है, सही से बताओ। जब तक आपको यहाँ पर इन रेखाओं को ज्ञान नहीं है, आप नहीं पकड़ सकते। ये देखो, इस समय पर कोई बीमार पड़ा, इस समय पर बीमार पड़ा और इसी समय पर ये ट्रायंगल्स बने। ये देखो, इसी समय पर ये ट्रायंगल बना। तो मैंने कहा कि शादी भी हुई और बीमार भी रहा। देखो, जिसकी पुष्टि कैसे की जाती है, ये एक ये ट्रायंगल था, ये घर था, इसके बीच में ये बीमारी की रेखा इसे काटती हुई जा रही है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ये 25 साल, ये 26 साल, ये देखो, ये रेखा यहाँ पर है या नहीं है, आ गई समझ। और जैसे ही शादी हुई, मैंने कहा दिक्कतें शुरू हो गई होंगी। अब वो मैंने क्यों कहा,
मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, मैं क्या केवल इस वाली रेखा को पकड़ रहा हूँ? ध्यान से समझना, नहीं, मैं इसको नहीं पकड़ रहा। देखो, मैंने एक आइसलैंड देखा यहाँ पर, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है जी, आइसलैंड है, बिल्कुल आइसलैंड है, ठीक है। क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। इसी के ऊपर जो है ट्रायंगल बना दिया गया था। देखो, इस आइसलैंड के ऊपर एक रेखा से ट्रायंगल बना के दे दिए गए कि हाँ भैया लो, ये ट्रायंगल बना दी। यहाँ पीछे से शुरू हुआ और यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। अब वो तो बनाया सो बनाया, ये देखो, ये और ये फिर आ गया, ये दिक्कत। ये है 27 साल, ये है 28 साल। मैंने कहा 27-28 में तो आपकी लाइफ में यहां पर भी लड़ाई झगड़े जरूर हुए होंगे, जरूर हुए होंगे, ठीक है। ये चीज समझ आई? जी आई। अब देखो, यहां जाते हैं, ये क्या साइन है? ये क्या साइन है? ये साइन, इसको क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, 29-30, 29-30, यहां पर ये एक ट्रायंगल बनाकर ऊपर उठाकर रेखा चली गई और ये एक तरक्की की रेखा थी। तो यहां कोई बच्चा, लेकिन कोई बीमारी भी साथ लगेगी। ओ माय गॉड। अच्छा, इसको ऐसे पकड़ते हैं? जी पकड़ते हैं ऐसे। यहां पर अगर इस बार को समझते हैं, ये 29 से 30 साल का टाइम पीरियड है, यानी 29 से 30 साल के बीच में यहां पर कोई ना कोई दिक्कत जरूर थी। हाँ जी, 29 में क्या हुआ? 29-30 में बच्चा हुआ था, इसलिए ये रेखा यहाँ पर काली कर दी, पीछे कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए ये आ गई समझ? जी आ गई। यानी ऐसे हाथों को पकड़ने के तरीके देखो, ये एक पर्टिकुलर रेखा काट रही है ना, तो क्या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ना? डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी। अच्छा सर, वो जरा ये नहीं समझ आता हम लोगों को कि सूर्य पर्वत पे आप लोग जो है, ये देखो, ये साइन देखो, ये साइन यहाँ पर टर्न कर रहा है ना, टर्न करना है। मैंने यहाँ पर दो फार्मूले लगाऊंगा, एक तो लगाऊंगा ये मायके जाएंगी, एक लगाऊंगा इनका एग्जाम का, एग्जाम का। देखो पूछो क्यों? ये रेखा तो घूम गई थी, ये रेखा तो घूम गई, ठीक है, ये 31वां साल। इसके बाद ये ट्रायंगल क्यों बना दिया गया? ये ट्रायंगल क्यों बना? यानी ये 32वें साल पर कोई एग्जाम जरूर है। अभी तो दिक्कत आएंगी ना, इसलिए तो मैंने कहा कि कैसे पकड़ते हैं। ये यहां पर 33, ये जॉब से रिलेटेड हो गया, ठीक है। चलो, ये तो समझ आया आपको? जी हमें आ गया। अब देखो आगे का हाल, देखो हमने कैसे पकड़ा इसको। माइंड लाइन एक टूटी थी, जी हाँ, और उसके बाद एक लाइन ने यही, इसका फार्मूला, कोई घर पर बीमार भी रहेगा और नौकरी भी मिलेगी। अरे वाह, ये चीजें समझ आ गई, आई जी। अब और पकड़ते, अब देखो इनके घर से रिलेटेड चीजें, एक्टिविटीज कैसे आएगी, घर और इनकी लाइफ में इस 36 साल की रेखा का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। देखो कैसे, ये जो समय है, ये वाला, ये जो समय, इस समय पर ध्यान देना, इस समय पर ये बच्चे से रिलेटेड रेखा है ना, ये बच्चे से रिलेटेड रेखा है ना। अगर ये बच्चे से रिलेटेड रेखा है तो ये जो दो साइन बने हैं ना, ये और ये साइन जो बना है, ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? इसको बताओ आप। ये देखो, हमने कहा कि 36 और 37 पर इस रेखा ने एक तरक्की की रेखा को डिफाइन किया हुआ था, तो ये एक बच्चे की रेखा बन गई, बच्चे की रेखा बनी, यानी एक बच्चा यहां। लेकिन यहां पर दिक्कत तो है ना, मैंने कहा कि यहां बहन वर्ड बोला था, मैंने बहन बोला था, मैंने कहा बहन को भी कोई दिक्कत आई होगी, और डेफिनेटली इनकी बहन को भी दिक्कत आई। अच्छा, ये तो रहा आपका ये। अब देखो, ये ट्रायंगल्स और ये स्क्वायर बनने की क्या जरूरत थी? यानी घर का निर्माण करा 38 साल पर। अब जब 38 पर करा, तो मैंने कहा कि ये समय पर आपके
पति का रवैया चेंज हो गया होगा 39 साल पर। जी, हो गया था। इस चोंच निकली हुई रेखा पर मैंने केस वर्ड बोल दिया। 40-41 पर मैंने कहा जॉब से रिलेटेड केस से। जी, ये केस वाली बातें हो गई। समझ आ रही है? जी आ रही है। ये जो समय है, ये जो समय है, ये 43 साल का है। इसके बाद से ये क्या साइन बने हैं लड़ाई झगड़े के? अभी भी है ना? है। तो अभी 45 साल तक ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान देना, हमने क्या देखना है? हमने देखना है इस वाली रेखा को पकड़ लो। देखो कहाँ से प्रॉब्लम, ये घर, यहाँ से ये रेखा ऐसे करके यव के निशान बनाकर बैठी है। लेकिन ये यहाँ सारी रेखाएं इस जगह पर आकर स्क्वायर, ट्रायंगल, ये क्यों बना रही? ओह, यानी इनका घर बन जाएगा, वो केस इनका सॉल्व होगा। जॉब से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ पकड़नी है तो वो पकड़े। जी, पकड़ के दिखाइए आप हमें। ये 43, ये 44, ये 45, ये 46, ये 47। जरा इस रेखा को आगे देख लें। अब देखो यहाँ पर आप पकड़ कर देखना, क्या आपको ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे? ये वाले ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे? यहीं तक तो डिस्टरबेंस थी, इसके बाद तो नहीं है। तो 46-47 साल पर इनकी लाइफ में इनकी जॉब से रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं वो ओके होना शुरू हो जाएंगी। समझते रहना। देखो ये जो एक ट्रायंगल्स बना दिए, ये बेफालतू के ट्रायंगल बना दिए। ये जो ट्रायंगल्स बने हैं, इन्हीं रेखाओं ने इस रेखा पर जाकर ट्रायंगल बना दिया। फिर एक और ट्रायंगल बना है, बनाया नहीं बना है, इसी के नीचे जो है ये स्क्वायर बने हुए हैं। और ये रहा एक स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल, ये घर का निर्माण, ये सारी चीज़ें हैं। तो इट मीन्स पहला वाला ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल 47-48 साल, ये 49 साल, ये 51 से लेकर 52 साल। तो आपका घर जो है वह 49 से 52 के बीच में ओके हो जाएगा। और जॉब का कंसर्न है वो आपकी इस 46-47 तक वो ओके हो जाएगी। इज इट राइट? राइट। अब देखो इस वाले एरिया पर कितनी डिस्टरबेंस है। अपनी सेहत, मैं भी फेल हो सकता हूं ना? मैं फेल हो सकता हूं या नहीं हो सकता? बताओ कि किसी को ये कह दे कि आपकी तबीयत यहां पर खराब नहीं होगी। पूरे पूरे चांसेस हैं खराब होने के, पूरे पूरे चांसेस हैं टेंशन के, पूरे पूरे चांसेस हैं आपकी लाइफ में आपकी तबीयत खराब होने के। लेकिन यहाँ आपको टेंशन से रिलीफ देने के लिए इतना कह रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें, पहले मुसीबतें मिलेंगी, उसके बाद आपको ओके हो जाएगी। और एक बारी ओके होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रखना। बच्चा जब तक जिंदा हैं तो बच्चा अगर मांगे भी तब भी नहीं देनी है। इज इट राइट? राइट। अब ये वाले ट्रायंगल्स क्यों नीचे की तरफ चल रहे थे और ये क्यों यहाँ बन रहे थे? मैं मदर की कोई प्रॉपर्टी बोल रहा था कि मदर की प्रॉपर्टी या समथिंग, कुछ ना कुछ जरूर वहाँ पर है, या उन्होंने हेल्प करी है, या कुछ ना कुछ उनकी भी है। तो उनका भी घर से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। ठीक है, जैसे ही पूछा तो उन्होंने ओके कहा। अच्छा, अब ये भी ट्रायंगल्स, यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है, ये तो ठीक चली जाएगी लाइफ। यानी आपकी 55 साल तक तो लाइफ ठीक है। लेकिन ये जो रेखा 56-57, ये जो है ये गलत साइन है। यहाँ पर कोई एक्सीडेंट या आपका ऑपरेशन या किसी का ऑपरेशन, बच्चे को प्रॉब्लम, और यहाँ पर ये 56-57 साल सही नहीं जाएगा। 59 साल तक इस साल के बीच में ये टर्न की रेखा है। यानी
एक जगह से दूसरी जगह, और उसके बाद ये रेखा आपकी समय है आपका यहाँ से लेकर, ये तरक्की की रेखा तो बनी है, लेकिन मैंने कहा टेक केयर के साथ है, ये एक रेखा को काटते हुए जा रही है, नीचे से काटते हुए जा रही है। तो टेक केयर, किसी पर विश्वास मत करना। वैसे सब कुछ सही रहेगा 61 और 62 साल पर, लेकिन पैसों का ध्यान रखना है। और जब कोई भी रेखाएं पीछे की तरफ यहाँ डॉट लगाती हैं, तो या यहाँ डॉट लगाती हैं, तो आपको अपने अपना अपनी सेहत का, लोगों की यहाँ पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। यानी ये समय सही नहीं होता, या तो बच्चों के लिए या आपके घर पर कोई परेशानी। 66.5 साल और 68 साल, ठीक है, इन समय। अब देखो इस जगह पर तो मुझे आपकी लाइफ लाइन तो शेडो पे आ रही है ना, शेडो पे आ रही है, नहीं बता सकता, तो मैं तो इन्हीं तरफ से बता सकता हूँ कि तबीयत खराब भी रहेगी, उसका भी ध्यान देना। देखो ये एरिया आपका खराब है, ये खराब है ना, ये शुक्र खराब है, ये शुक्र खराब है, तो शुक्र की सारी बीमारियां लगाएगी, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सब कुछ लगेगा। अब ये शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? ससुराल पक्ष को। नहीं बनेगी, ना भाभी से, ना नंद से, ना पति से, मतलब ये किसके लिए होता है? अपोजिट सेक्स के लिए होता है। शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड होगा उसके लिए, शादी के बाद पति से लिए, यानी ये भी अड़चने पैदा करने के लिए दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब हम तुक्के के पाम रीडर्स कैसे आपको गुमराह करते हैं वो देखते हैं। वो आपको इतनी बारी क्या राहु रेखा कहेंगे? मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उनके ना ये माइग्रेशंस की रेखा थी ये वाली, तो एक नियर एरन डियर की यहाँ डेथ, एक नियर एरन डियर की यहाँ डेथ, और 3 निकली थी, वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। अरे यार, मेरे घर पे क्या मौत ही मौत लिखी है। और वैसे 22-22 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। ये 22 साल में ये रेखाओं को हमने लॉजिक नहीं समझ आया। पामिस्ट्री में इन रेखाओं को इंस्टेबिलिटी का वर्ड दिया गया है। यहाँ पर शुरुआती टाइम पीरियड पे माइग्रेशंस, बच्चे को प्रॉब्लम आना, स्कूल चेंज होना, ये दिया गया है। इसमें नियरर एंड डियरर की डेथ, यहाँ पर अगर ये रेखा जो डिस्टर्बेंस के साथ टच हो गई थी तभी तो हुई थी। यहाँ पर ये रेखा कहाँ है, कहाँ है? ऐसे तो ये बहुत सारी रेखा चल रही है, इनके घर में मृत्यु ही चलती रहेगी क्या? ये पामिस्ट्री जो है सिर के ऊपर से निकलती है, इसलिए ऐसी पामिस्ट्री को तौबा करो। और देखो, अब देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये अगर ट्रैंगल्स नहीं बने होते सूर्य पर्वत पर, ये डिस्टरबेंस के साथ ये जो आपकी बुध की रेखा ऊपर जा रही है, तो क्या आप मकान बना पाती? क्या आप अपनी लाइफ, ये तो डिस्टरबेंस पैदा कर दी गई थी ना। राइट हैंड पे दिखाता हूं, ये देखो, ये जो समय है 23 साल है, इसके बाद ये ट्रैंगल्स बनाना शुरू कर दिया ना। ये क्यों बनाया था? ये क्यों बना था? यानी इसी के बाद ये काली रेखाएं क्यों करनी शुरू कर दी थी? दिक्कतें थी ना, थी ना। ये 31 साल पर क्यों रेखा को अलग करके ये 32 साल वाली रेखा ऊपर क्यों जा रही है? 31 पे घर चली गई और 32 पर पेपर दिया था, ये उनसे इस पर आगे जो है, ये देखो अब आगे जाकर ये क्या है, छोटे छोटे, ये एक छोटा सा ट्रायंगल, एक स्क्वायर, और उसके बाद जो है ये रेखा ऐसे गई। यहाँ पर ये रेखाओं के मतलब क्या है? आपका कोई फिर यहाँ बच्चा होगा, ये उससे रिलेटेड रेखा है। यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, ये क्या है? 29, ये देख लो, 29 के करीब करीब में, 29-30 के बीच में बच्चे से रिलेटेड रेखा है। तो आप ध्यान से समझो। अब यहां पर ये घर बना था, तो ये घर पर क्यों इतनी डिस्टरबेंस दिखा दी गई? क्यों दिखाई? यानी कोई दिक्कत आएगी। लेकिन जब फार्मूला क्या कहता है, ये रेखा है तो पैसा तो होगा, ये रेखा, लेकिन इस पर कोई भी डिस्टरबेंस चलेगी तो जिंदगी आसान नहीं जाएगी। ये जो 40 और 41 साल का जो ये एक ट्रायंगल बना है, ये किस लिए है? ये केस से रिलेटेड है। इसके बाद एक यव का निशान ऐसे करके डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, लेकिन इसी पर कोई तरक्की की रेखाएं, जब कोई ऐसी रेखा बन जाती है तो वो आपको सॉल्व करने के लिए भी देंगे।
लॉजिक समझो कि इन पर ये रेखाएं चल रही हैं। अगर ये नहीं होती, अगर आपके हाथ में देखो, लोग आप कहते हो कि यहां पर एक रेखा होती है तो आड़ी रेखा होती है तो कोर्ट कचहरी की रेखा होती है, और फिर वो आपकी और खड़ी रेखा हो, या खड़ी रेखा है कहां, तो केस हार जाएंगे क्या? इसलिए तुक्के के पाम रीडर फेलियर हैं, फेलियर है। आप इसको समझो ना, यहां पर इनको समझो ना, ये एक रेखा और ये एक रेखा, इन पर समझो कि क्या काली रेखा का मतलब क्या है, गिरती रेखा या उठती रेखा के मतलब क्या है, गिरती रेखा कौन सी होती है, उठती रेखा कौन सी होती है, वो लॉजिक समझना है। देखो, अब ये रेखा गिरती, ये रेखा उठती, ये पतली हो रही है ना, यहां से मोटी यहां से पतली, ये उठती है काली लेकिन उठती रेखा है। लॉजिक को समझो, लॉजिक समझोगे तभी आपको समझ आएगी। अब ये वाली रेखा को बताओ, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा कौन सी, ये मोटी ये पतली, ये गिरती रेखा है। अब ये कौन सी रेखा है, यहां से जा रही है और यहां से लेकर यहां तक, ये उठती रेखा। इनको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको समझ आएगा आपकी लाइफ में कहां उपलब्धि, यहां से लेकर ये पतली हो रही है, ये उठती रेखा है, ये तरक्की का साइन है। ये रेखा यहां से लेकर यहां तक ब्लर चल रही है, तो ये क्या करेगी, ये नुकसान देगी ना भाई। तो ये क्यों सहायक रेखा बनी है, ज्यादा तकलीफ है, सहायक रेखा बनी है। अच्छा, लॉजिक समझते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को। देखो ध्यान से समझना, ये यहां ट्रायंगल्स बना दिए थे, यहां ट्रायंगल्स बना दिए थे, आपने क्या करना है, ये सीधी रेखा को पकड़ लेना, यहां सीधा, ये जाकर ये इस जगह पर देखो शादी से रिलेटेड रेखा बनी थी, ये देखो, मैंने क्या कहा था, ऐसे चीजें बनती हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यव का निशान था, देखो ये घुमा दिया था ऐसे करके, ये बना दिया। अब सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो इस तरफ, ये सब इस तरफ बन रहे हैं। और मेरा फार्मूला, जब भी कोई सूर्य रेखा पर दो खड़ी रेखा आगे की तरफ जाएंगी तो आपकी लाइफ में अपने हस्बैंड से दूरियां बढ़ती ही रहेंगी। ये ट्रैंगल्स क्यों साइड पर क्यों चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अब दूरी के कारण अब ये बुध की रेखा पर टच करके इनको तरक्की तो देनी है। तरक्की क्या है, बुध किसको कहते हैं, व्यापार को, चतुरता को, पैसे को। ये नहीं है तो गड़बड़ है ना, है डेफिनेटली है। तो ऐसे समझोगे तो समझ आएगा, वरना तो नहीं आएगी। पामिस्ट्री, पामिस्ट्री को तो कि धजियां उड़ा देते हो आप लोग, ठीक है। एनीवे, अब मैं एक बारी फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र 44 44.5 साल है, मैंने लिखा है 45 साल तक तो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। 46 और 47 साल पर आपकी जॉब से रिलेटेड मुझे जो केस है उस पर कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ के बाद से आपका समय जो है वो ठीक है। मैंने वहाँ पर दिखाया था 46 47 पर एक जॉब से रिलेटेड, और एक ट्रैंगल घर वाला शुरू हो चुका था 47 से, 47 48 और 49 पर वो एक स्क्वायर बनाकर बैठा था। और वहीं से मैंने कहना शुरू कर दिया था 49 से लेकर 52 साल के बीच में आपका घर भी, यानी उससे रिलेटेड भी ओके होना शुरू हो जाएगा, यानी वो आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे और वो चीजें भी बनेंगी आपकी, यानी आपकी लाइफ में। और इसी के बीच में कोई बीमारी की रेखाएं भी चल रही हैं, और मेजर दिक्कत जो आएगी वो तो 53 साल तक तो सारी चीज़ें ठीक है। चलो 53 पे भी थोड़ा सा मैंने लिखा है कि यात्रा रेखा है, कोई ना कोई बच्चा या तो बाहर जाएगा या कोई कुछ ना कुछ एफर्ट्स हैं, ये 53 पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन 56 57 साल सही नहीं है। यहाँ पर अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना, बच्चे की रखना, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और यही टाइम पीरियड जो है आपका गलत चल रहा है, यानी 56 57 और 58 को भी बीच में ही डाल लो। लेकिन 59 साल पर यात्रा रेखा है, 60 साल के बाद यानी 60 खत्म होता है 61 और 62 पर, यहां आपको अपने पैसों को किसी को नहीं देना, किसी पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहां पर ध्यान रखना है।
टेक केयर वरना नुकसान हो सकता है। और उसके बाद 63, 64, 65 वैसे तो अच्छे हैं पैसों से रिलेटेड, लेकिन सेहत वाइज मेरे को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और 66 और 68 साल पर वैसे भी तबीयत खराब होती हुई दिखाई दे रही है या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में बच्चे से रिलेटेड थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा तो आपका बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, और बाकी एक जो बच्ची है उसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक टाइम पीरियड पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पर था, क्योंकि आपकी 37 साल के करीब करीब में आपकी जो है बहन की शादी भी हुई थी, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत बीमारी की रेखा शायद लड़की को थोड़े बहुत बीमारी रहे, लेकिन ये उसके हाथ में पता लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके हाथ को देखकर ही बता रहा था। तो एनीवे आपकी लाइफ का एक निचोड़ ये है कि एक तो प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ 56 और 57 साल, ये थोड़ा सा बच्चे के लिए भी मैंने कहा है थोड़ा सा गड़बड़ है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ ये जो टाइम पीरियड है 61, 62, ये है तो बच्चे के लिए, थोड़ा सा टेक केयर है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेचो या कुछ करो बच्चों के लिए, तो सोच समझ कर ये डिसीजन लेना, चाहे किसी की शादी हो या कोई और कारण हो, ठीक है, यही सलाह देनी थी। लेकिन फिर भी बच कर ही रहना है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने कागज़ों को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, ठीक है। और शुक्र की सारी बीमारियां आपको लगनी ही लगनी है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।